हेलो बच्चों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 2। हमारा चैप्टर चल रहा है सर्कल यानी वृत्त और इस एक्सरसाइज चैप्टर की एक्सरसाइज 9.1 एंड 2 के ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। किसी वृत्त की एक जिह्वा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। ओके, AC किसके बराबर है? OA या फिर OC के। जिह्वा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए तथा दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर भी अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। ये हमारा लघु चाप और ये हमारा दीर्घ चाप यानी माइनर आर्क, मेजर आर्क। क्वेश्चन है a chord of a circle is equal to the radius of the circle and find the angle subtended by the chord, this chord at a point on the minor arc and at a point on a मेजर आर्क। सो हम माइनर आर्क में पॉइंट ले लेते हैं B, ओके, एंड यहां हम पॉइंट अपना ले लेते हैं D। अब हम चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। व्हाट वी हैव गिवन, AC इज अ chord which is equal to radius, okay। माना AC एक जिह्वा है जो त्रिज्या के बराबर है। ऑलराइट, अब हम क्या करेंगे, अपने सेंटर को इस कॉर्ड के दोनों पॉइंट से क्या करेंगे, मिला देंगे। एक और इंफॉर्मेशन हम इसको देते हैं कि हमारा माइनर आर्क में एंगल ABC है और मेजर आर्क में एंगल ADC है। Angle on minor arc is angle ABC and angle on major arc कौन सा है? ADC। ABC माइनर आर्क में यानी छोटी आर्क में लघु चाप पर और मेजर आर्क यानी दीर्घ चाप पर हमारा एंगल है ADC और ये दोनों ही एंगल हमें क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। ऑलराइट, कोण ABC लघु चाप में है और कोण ADC दीर्घ चाप में है। फिर हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। कंस्ट्रक्ट मीन्स रचना। क्या करेंगे, join OA and OB, OA और OB को मिलाया। Now triangle OAB is a equilateral। देखो बच्चों, OA, OC दोनों रेडियस है और जो AC हमें कॉर्ड गिवन थी वो रेडियस के इक्वल थी। दैट मीन्स हमारा
ट्रायंगल OAC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा, यानी समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अब ट्रायंगल OAB एक समबाहु त्रिभुज है। Then each angle of triangle OAC is 60, क्योंकि आपको पता है कि इक्विलैटरल के तीनों जो एंगल होते हैं वो कितने के होते हैं, 60-60 होते हैं। तब प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा, राइट। इसका मतलब एंगल AOC इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड आप देख रहे हैं कि हमारी इस रेडियस की वजह से दीर्घ में बनने वाला जो एंगल होता है किसी भी कॉर्ड से जो एंगल सेंटर पे बनता है ठीक उसका हाफ बनता है रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दैट आर्क। मतलब कि जो बचा हुआ हमारा सर्कल का हिस्सा है, सेगमेंट है, उसमें जो एंगल बनेगा वो इस एंगल का हाफ होता है। यानी कि हमारा एंगल ADC क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल विच इज सबटेंडेड बाय दिस आर्क ऑन सेंटर, जो कि इस आर्क कह रही हूं मैं, ये हमारी क्या है, कॉर्ड, जिह्वा के द्वारा इस सेंटर पे बनने वाला एंगल, यानी कि एंगल AOC। सॉल्व करेंगे इसे तो मल्टीपल 60, आंसर आएगा 30। दैट मीन्स हमारा ये एंगल कितना है, 30 डिग्री। सो हमने अपना ये एंगल तो फाइंड आउट कर लिया जो कि हमारे दीर्घचाप पर यानी कि मेजर आर्क पर बना था। अब हमें अपना ये एंगल फाइंड आउट करना है जो कि माइनर आर्क में बना हुआ है, यानी कि लघु चाप पर बना हुआ है। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल ABCD it is a cyclic। अब चतुर्भुज ABCD में यह एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो क्या होगा, एंगल D प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, क्योंकि जब हमारा क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज चक्रीय होता है तो उसके जो अपोजिट एंगल होते हैं यानी कि जो एक दूसरे के उल्टे एंगल बनेंगे, विषम एंगल बनेंगे, वो उनका सम कितना होता है, 180 होता है। सो यहाँ हमने ये इक्वेशन बना दी। और लेकिन हमारा एंगल D अभी हमने फाइंड आउट किया है, कितना है, 30 डिग्री। 30 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। फिर यहाँ से हमें एंगल C मिल जाएगा 180 माइनस 30 विच इज, जो कि क्या है, 50 डिग्री। और इस तरह से हमने लघु चाप यानी कि माइनर आर्क में बनने वाले अपने एंगल ABC को फाइंड आउट कर लिया है। सॉरी बच्चे, मैंने इसको C ले लिया, ये आपका B है, जिसको आप क्या सकते हैं, ABC आ जाएगा 50 डिग्री। तो इस तरह से हैंस एंगल ADC इज इक्वल टू 30 एंड एंगल ABC जो कि माइनर में बना है इज इक्वल टू 150 डिग्री। ठीक है, अतः एंगल ADC इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल ABC 150 डिग्री। तो इस तरह से हमने अपने दोनों एंगल जो कि रिक्वायर्ड एंगल थे, जो हमें फाइंड आउट करने थे, दोनों कोणों को हमने यहाँ पर निकाल लिया है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर एंगल पी क्यू आर वेयर 100 है, वेयर पी क्यू एंड आर आर पॉइंट ऑन द सर्कल विथ सेंटर ओ एंड फाइंड एंगल ओ पी आर। ओ पी आर, हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। आकृति में एंगल पी क्यू आर गिवन है 100, जहां पी क्यू तथा आर केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर स्थित बिंदु है और एंगल ओ पी आर ज्ञात कीजिए। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चे। इसके कई मेथड है, लेकिन मैं आपको सिंपलेस्ट वे बताने वाली हूँ। हम क्या करेंगे, जैसे कि इस आर्क की वजह से बनने वाला इधर जो ये जो हमारा कॉर्ड है ना जीवा पी आर, इसकी वजह से ये बना हमारा माइनर आर्क और ये बना है मेजर आर्क। तो मैं क्या करूंगी, मेजर आर्क में एक पॉइंट लूंगी डी, ठीक है। अब आप देखेंगे कि हमने क्या बनाया है, क्वाड्रिलेटरल बना दिया है, चतुर्भुज बना दिया है इस सर्कल के अंदर, जो कि क्या होगा, एक साइक्लिक होगा, साइक्लिक चतुर्भुज है, यानी कि चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सो ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा 80। कैसे, क्योंकि सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यानी कि दो अपोजिट एंगल्स का सम एक चक्रीय चतुर्भुज में कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सो अगर ये 100 है तो ये कितना होगा, 80 होगा। इस एंगल की वजह से हम ये निकाल पाएंगे, क्योंकि इसका जस्ट डबल होता है, ये हो जाएगा 160। और जब ये 160 होगा तो हम लेंगे ट्रायंगल पी ओ आर, जिसके अंदर हमारी ये साइड इक्वल है, बिकॉज रेडियस है, ये दोनों क्या है, त्रिज्या है इस सर्कल की, दोनों इक्वल है, तो अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरह से हम इन दोनों को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, यहाँ कंस्ट्रक्ट, वी टेक अ पॉइंट इन मेजर आर्क डी, then angle PDR क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल POR बाय थ्योरम, राइट, ओके। सो इसी चीज को हम हिंदी में भी लिख सकते हैं, हम दीर्घ चाप पर एक बिंदु D लेंगे, तब एंगल PDR क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल POR पर में द्वारा, ठीक है, ओके। क्वाड्रिलेटरल PDRQ is a cyclic quadrilateral, राइट। सो क्या हो जाएगा, एंगल Q प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180। चतुर्भुज PDRQ चक्रीय है, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा 180। ये कितना है हमारे पास, एंगल Q इज 100, तो यहां से एंगल D हमें मिल जाएगा। एंगल D कितना हो जाएगा, 180 माइनस 100 यानी कि 80। अब लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, एंगल D
डी मतलब पी डी आर क्या है, हाफ ऑफ एंगल पी ओ आर। ये हमने फाइंड आउट किया है समीकरण 1 से। ये हो गया। हमको चाहिए पी ओ आर, सो ये 2 यहाँ पर मल्टीपल करेगा तो ट्वाइस हो जाएगा। पी डी आर इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल पी ओ आर, राइट। 2 मल्टीपल पी डी आर हमने कितना फाइंड किया है, देखो एंगल हमेशा जिस पॉइंट पर होता है वो मिडिल में आता है ना, तो डी हमारा कितना फाइंड आउट हुआ 80 पी ओ आर। यहां से एंगल पी ओ आर हो जाएगा 2 मल्टीपल 80 दैट इज 160। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम ट्रायंगल पी ओ आर में जाएंगे। नाउ इन ट्रायंगल पी ओ आर, अब त्रिभुज पी ओ आर में क्या है, ओपी इक्वल है ओ आर, रेडियाई है ये यानी त्रिज्याएं हैं ये। तो क्या हो जाएगा, इन साइड के जो अपोजिट एंगल है, ओपी के अपोजिट एंगल कौन सा है ये, यानी कि एंगल ओ आर पी, और ओ आर के अपोजिट एंगल ये है ओ पी आर। ओ पी आर क्या होगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल, साइड्स आर इक्वल, यानी कि बराबर भुजाओं के विपरीत कोण भी बराबर होते हैं। तो हमारे दोनों एंगल भी इक्वल आ गए, तो अब हम क्या करेंगे, एंगल ओ आर पी प्लस एंगल ओ पी आर प्लस एंगल पी ओ आर, पी ओ आर, देखो ओ पी आर पी प्लस एंगल ओ पी आर प्लस एंगल पी ओ आर, यानी हमने इन तीनों एंगल का सम लिया है, कितना होगा 180। एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल सम प्रॉपर्टी यानी कि ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज के कोणों का जोड़ 180 होता है। सो यहां से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो आप क्या लिख सकते हैं, ये तो हमारा कितना निकला अभी यहाँ पर 160, और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है तो हम इसका ट्वाइस कर लेते हैं, 2 एंगल ओ आर पी हो जाएगा 160, राइट। 160 इस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस करने पर हमें क्या मिलेगा 20, ट्वाइस एंगल ओ आर पी, राइट। और फिर हम यहां इसको सॉल्व करेंगे तो एंगल ओ आर पी कितना मिलेगा हमें, ये इसको डिवाइड करेगा तो मिलेगा 10 डिग्री। इसका मतलब हमारा ये एंगल भी 10 डिग्री है और ये एंगल भी हमारा क्या है 10 डिग्री है। लेकिन हमें तो ये फाइंड करना था, कौन सा, ओ पी आर जो कि क्या है दोनों इक्वल थे। हमने अभी कौन सा निकाला है ओ आर पी,
but एंगल ORP इक्वल है एंगल OPR, जो कि हमें फाइंड आउट करना है OPR। इसको इस साइड ले लेते हैं, एंगल OPR इक्वल हो जाएगा एंगल ORP, जो कि अभी अभी हमने फाइंड आउट किया है 10 डिग्री। हैंस एंगल OPR इज 10 डिग्री, अतः एंगल OPR 10 डिग्री है। ये हमारा क्या है आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, इन फिगर एंगल ABC कितना है 69 एंड ACB ये हमारा 31 डिग्री। सो फाइंड BDC हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। आकृति में ABC 69 है यानी 69 डिग्री और ACB हमारा 31 डिग्री है, तो BDC ज्ञात कीजिए। एक और चीज हमने थ्योरम क्या पढ़ी है हमारी कि सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आप देखो BC की वजह से एक सेगमेंट हमारा इधर है और एक सेगमेंट इधर है, और ये एंगल हमारे दोनों सेम सेगमेंट में बन रहे हैं, यानी कि दोनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। अगर हम अपने ट्रायंगल यानी त्रिभुज ABC में देखें तो हमें दो एंगल पता है, तो थर्ड एंगल हम निकाल सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से, राइट। जो हमारे त्रिभुजों की सभी कोणों का योग कितना होता है 180, उससे हम ये निकाल सकते हैं। तो जितना हमारा ये होगा उतना ही एंगल हमारा ये होगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। इन त्रिभुज ABC यानी कि त्रिभुज ABC में क्या है बच्चों, एंगल ABC यानी ये एंगल प्लस एंगल ACB प्लस ACB हो गया हमारा। थर्ड एंगल बनेगा BAC कितना हो जाएगा 180। एंगल सम प्रॉपर्टी यानी कि त्रिभुजों के कोणों का योग 180 होता है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये है 69 डिग्री, ये है हमारे पास 31 डिग्री, ये हमको फाइंड आउट करना है। एंगल BAC 180, अगर हम इसको ऐड करेंगे ये कितना हो जाएगा 100 डिग्री। सो BAC 180, इसको इस तरफ ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, BAC आएगा 180 डिग्री माइनस 100, आंसर इज 80 डिग्री। यानी कि BAC अगर 80 है, ये 80 है, तो ये भी 80 होगा, राइट। We know एंगल BAC इक्वल होगा एंगल BDC, क्योंकि एंगल्स इन सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, ठीक है। यानी कि समान वृत्तखंड के कोण, देख रहे हैं आप, एक ही सेगमेंट में बनने वाले एंगल हैं, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो BAC कितना है 80 है, तो एंगल BDC भी हो जाएगा 80। हैंस एंगल BDC इज 80 डिग्री, अतः
एंगल BDC 80 डिग्री है आंसर। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। इन फिगर ABC and D are 4 point. ABCD are 4 point on a circle. AC and BD intersect at a point E such that, इस तरह से कि हमारा एंगल BEC 130 डिग्री का है एंड एंगल ECD, चाहे आप उसको ACD कहो क्योंकि ये हमारा AC पर है, वो कितना है 20 डिग्री है। तो फाइंड BAC, ये एंगल फाइंड करना है हमें। और हमको पता है BC की वजह से सर्कल दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, एक ये सेगमेंट है और एक ये सेगमेंट है। A और D दोनों सेम सेगमेंट में बन रहे हैं, तो दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, राइट। बच्चे क्वेश्चन हिंदी में है कि आकृति में एक वृत्त पर ABCD 4 बिंदु हैं, ABCD, ऑलराइट, एंड AC और BD एक बिंदु E पर कट करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। एंगल यानी कि कोण BEC 130 डिग्री का है और ECD 20 डिग्री का है। हमें BAC कोण को फाइंड आउट करना है। देखो बच्चे, इस क्वेश्चन को हम कई तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि BC एक स्ट्रेट लाइन है, अगर ये 130 है तो ये कितना होगा 50 डिग्री। उसके बाद आप ट्रायंगल लोगे DEC, जिसमें दो एंगल आपको पता है, तो थर्ड आप फाइंड आउट कर लोगे। इसके अलावा भी है, अगर आप जानते होंगे, आप अगर ये देख रहे हो इस तरह से, देखो ये पॉइंट E है, ये D और ये C, और यहाँ हमारा 120 डिग्री और ये अपना क्या है 130 डिग्री। इस सिचुएशन में ये एक्सटीरियर एंगल है, यानी बहिष्कोण है, बाहर वाला एंगल है, जो कि कैसे बनता है, किसी भी त्रिभुज की एक साइड को अगर आप बाहर की तरफ उसको बढ़ाओगे, प्रोड्यूस करोगे, तो यहाँ जो एंगल बनता है वो बहिष्कोण होता है, यानी कि एक्सटीरियर एंगल। और ये एंगल की क्या प्रॉपर्टी की, ये एंगल अंदर वाले जस्ट अपोजिट जो दोनों एंगल है, देखो इसके अपोजिट ये दोनों एंगल है, इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है। तो हम इस प्रॉपर्टी से इसको सॉल्व करेंगे। आप जैसे वो जो अभी मैंने बताया उससे भी कर सकते हो और इस तरह से भी, ठीक है। सॉल्यूशन, as we know, exterior angle in a triangle equal to sum of opposite angles, ठीक है। यानी कि जैसा कि हम जानते हैं बहिष्कोण त्रिभुज में विपरीत आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। ऑलराइट, तो हम क्या लिख सकते हैं फिर, एंगल EDC प्लस एंगल DE से स्टार्ट कर लेते हैं, ECD इक्वल हो जाएगा एंगल BEC के। EDC हमें फाइंड आउट करना है, निकालना है ना, और ECD गिवन है 20 डिग्री, साथ में हम लोग को BEC भी गिवन है, कितना है 130, ये भी हमें दिया हुआ है। तो हम अपना एंगल यानी कि कोण EDC निकाल सकते हैं, 130 माइनस 20 कितना होगा 110, यानी 110। हमारा एंगल EDC हो गया है 110। ओके बच्चे,
नाउ एंगल BAC इक्वल होगा एंगल BDC। क्यों? क्योंकि एंगल्स इन सेम सेगमेंट, समान वृत्तखंड के कोण। ठीक है, देखो आपका EDC को आप BDC भी कह सकते हो ना, EDC को BDC, क्योंकि E पॉइंट BD पर ही है ना, तो इसको हम लिखेंगे अब BAC एंगल EDC, राइट। क्यों? क्योंकि पॉइंट E ऑन BD, यानी कि बिंदु E BD पर है। ठीक है, तो यहां से क्या मिलेगा, BAC कितना हो जाएगा, एंगल BAC भी हो जाएगा 110। इस तरह से हमने अपना आंसर फाइंड आउट कर लिया है। हेंस एंगल BAC 100 इज 110, अतः एंगल BAC 110 डिग्री है। और इस तरह हम अपना आंसर फाइंड आउट कर चुके हैं। ऑलराइट बच्चे, तो अपनी ये वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं, रोकते हैं यहीं पर। इसके आगे से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियोस पसंद आ रही हैं, आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, तो बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।